डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के बच्चों की हम भी जब पढ़ा करते थे तो हमें भी याद है, अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं और आप तो पढ़ ही रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम पढ़ाई के जीवन में होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं। पढ़ाई में मन ना लगना सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। जब मम्मी पापा हमें डांट रहे होते हैं कि बेटा उठ, बाबू उठ, पढ़ ले, बेटा चलो पढ़ लो, बड़े ही मुश्किल से हम उठते हैं और किताब तक पहुंचते हैं। लेकिन वो मुश्किल घड़ी क्या होती है, हमें अभी भी याद है। जब हमारे पापा हमको, हमारे भैया हमको जगाते थे, पढ़ने के लिए कहते थे, तो किताब तक तो पहुंचते थे। हमारे जमाने में तो किताब नहीं था। हम जब पढ़ रहे थे, मतलब प्राइमरी क्लास में, अभी भी हमें बहुत अच्छे से याद है, हम लोग पटरी और स्लेट पे पढ़े। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कठिनाई थी। आज आपके पास कॉपी है, कलम है, किताब है, पेन है, आप लिख लेते हो। आपके पास समय होता है, आप घर पर जाते हैं और एक बार फेयर करते हैं, एक बार बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं रफ करते हैं, फिर विद्यालय से घर जाने के बाद फिर उसको फेयर करते हैं। उनके पास टाइम होता है, वो उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो 2 ही पृष्ठ हुआ करता था। जैसे ये मान लीजिए ऐसे स्लेट हुआ करता था, इसके 2 ही पृष्ठ होते थे, एक पृष्ठ ये होता था और एक पृष्ठ ये होता था। और जब उन दिनों जब टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे तो हम लोग टीचर नहीं, उनको पंडित जी कहा करते थे। और जब वो आते थे तो कुछ लिखवाते थे, तो इस तरफ लिखा जाता था, फिर इस तरफ लिखा जाता था, फिर इसे हमें तुरंत पढ़ना पड़ता था। अगर नहीं पढ़ते थे तो हमको पनिश किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं आज आपके पास क्या है, टीचर्स आए, पढ़ाए, आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, फिर आप घर गए और घर जाने के बाद आसानी से फिर आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। कितनी कठिनाई थी, कितनी मुश्किल थी। आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है। माँ बाप से आपने 2 रुपया मांगा, मम्मी पापा झिझकते नहीं है, बड़े ही प्यार से दे देते हैं, कहते हैं दे देंगे बेटा, अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है, बेटा ना तो तब पढ़ पाता था या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और अधिकांश, और आज भी वही बात है, बेटा अब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके मन पढ़ाई में नहीं लग रहे। इसका मेन कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा? मैंने जो सोचा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो अनुभव रहा, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दिक्कतें तब होती हैं, समस्याएं तब होती हैं, किसी काम को करने में मन तब नहीं लगता है। कब? जैसे मान लो कोई एक बाजा बजाने वाला है, कह दिया जाए भैया आप ट्रक बना, तो उसका मन नहीं लगेगा, वो वहां से दूर भगेगा। क्यों? क्योंकि उसे ट्रक बनाना नहीं आता, उसके समझ में नहीं आता, वो नहीं समझता, तो ट्रक कैसे बनाएगा? किसी ट्रक बनाने वाले से, किसी इंजन बनाने वाले से कहा जाए कि भाई चल तू पियानो बजा, क्या बजा पाएगा? नहीं बजा पाएगा। क्यों नहीं बजा पाएगा? उसका मेन कारण है क्योंकि वह है एक मैकेनिक है, एक इंजीनियर है, एक मिस्त्री है, वह पियानो बजाना कैसे जान सकता है? पियानो तो एक संगीत है, उसकी दुनिया अलग है, उसकी समझ अलग है, उसकी सोच अलग है, और वो अलग दुनिया में है, उसकी अलग क्षेत्र है, उसकी अलग कला है, उसकी अलग सोच है, उसकी अलग समझ है, उसकी अलग तकनीक है। तो कैसे बनाएगा? मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमारा मन उसमें नहीं लग रहा है तो 100 की सीधी बात, ज्यादा घुमाएंगे नहीं हम, वो बात आपके समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से आपका मन
नहीं लग रहा है, आप उसको नहीं कर रहे हो। सोचो, आपको गाना गाना अच्छा आता है और कहीं पर पार्टी चल रही है, लोग गाना गा रहे हैं, आप वहां पहुंचोगे, आपके पूरे शरीर में जोश आ जाएगी, उमंग आ जाएगी और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। बस आपको एक इशारा चाहिए, बस आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए, आप स्टेज पे पहुंच जाएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन तुरंत कर देंगे। तुरंत आप गाना गाएंगे और आप चाहेंगे कि हम इतना अच्छा गाना गाएं, इतनी खूबसूरत गाना गाएं कि लोग हमारे में मुग्ध हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां लगता है, इसलिए क्योंकि आप उसे अच्छे से जानते हो, अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बस वही बात है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। हम किताबों को तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अपने नानी के घर की बात याद आने लगती है, मामा के घर का बात याद आने लगता है, मम्मी पापा की बातें याद आने लगती हैं, भैया की बातें याद आने लगती हैं। तो ये सब चीजें अपने फ्रेंड्स की बातों को हम याद करने लगते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो करने नहीं लगते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब ये है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। एक तो समस्या थी कि हम ऑलरेडी पहले से तो उसको समझ नहीं पा रहे थे, और किसी तरह से अगर हम किताब तक पहुंचे, खोल के बैठे, दो चार लाइन पढ़े कि हमारा दिमाग, हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया। तो हमें जरूरत है उस चीज की पता लगाने की, उस कारण की पता लगाने की जिसकी वजह से हमारा ध्यान भटक रहा है। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आपका माइंड स्थिर नहीं है। अगर आपका ध्यान स्थिर हो जाए, आपका दिमाग स्थिर हो जाए, तो आप आसानी से 1 घंटे नहीं, पूरा दिन बैठ जाओगे पढ़ने में। मैं चैलेंज करता हूं, आप उबोगे नहीं, आपका मन पढ़ाई में ही लगा रहेगा, जो भी आप पढ़ोगे आपको याद रहेगा। अब बात यह आती है कि हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। इसकी कोई दवाई नहीं है जो आप बाजार में मिलेगा और खाएंगे, माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इसका कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको आपको प्रेरणा दे सकता है, अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकता है, अच्छी अच्छी स्टोरी को सुना सकता है, जिससे आप सुन करके उत्साहित हो, कार्य को करने के लिए आगे की ओर बढ़े। बट करना आपको ही पड़ेगा। आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, देखो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। ये सही है कि आप तुरंत तो नहीं समझ सकते, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हम वादा करते हैं अगर आपने ऐसा किया तो एक दिन जरूर होगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो भी आप पढ़ोगे आपको याद आएगा। आपको बस करना क्या है, उसे आप ध्यान से सुनिए। आपको कोई भी जलती हुई चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें चमक हो, लाइट हो, प्रकाश हो, उसको आप आराम से बैठ जाइए और उसको आप देखते रहिए। देखते 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 एकदम एक टक नजर उसी पे गड़ाइए, उसी पर नजर इधर उधर मत हटाइए और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को मूंद लीजिए। मूंदने के बाद जब तक वह जलती हुई वस्तु आपके यहाँ यहाँ ये जो दोनों भावें हैं इसके बीच में नजर आती है, तब तक जान लीजिए आपका ध्यान, आपका माइंड आपके पास है, कॉन्सेंट्रेट है। आप देखोगे, आंख मूंदोगे तो आपके सामने यहाँ वही बल्ब, वही प्रकाश, वही चमकती हुई वस्तु आपको यहाँ नजर आएगी। और जैसे ही वो हटती है, मतलब आपका माइंड हट गया, आपका मन हट गया, भटक गया, फिर आंख को खोलो, फिर आप उसे देखो, फिर देखते देखते आंख को मूंदो। तो ऐसे 2 बार 4 बार 6 बार डेली प्रैक्टिस करिए, आप अभ्यास बनाइए। धीरे 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 आप देखोगे, यदि पहले दिन आंख मूंदने के बाद आपको यहाँ पर वो जलती हुई वस्तु अगर पहली बार में आपको 10 सेकंड तक नजर आती है, दूसरी बार में 15 सेकंड तक, तीसरी बार में 20 सेकंड तक, चौथी बार में 30 सेकंड तक, 5वीं बार में 1 मिनट तक, दूसरे दिन आप देखोगे 2 मिनट तक वो जलती हुई वस्तु यहाँ पे नजर आएगी। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बनाओगे, आप देखोगे कि आपने आंख मूंद लिया, फिर वो यहाँ से हट ही नहीं रहा। मतलब अब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, अब नहीं भटक रहा है। अब ऐसे स्थिति में जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, मतलब ये हुआ कि अब आप जिस चीज पर अपना ध्यान लगाओगे, जो करने बैठोगे, आपका माइंड वहीं पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा,
वहीं पर आपकी निगाहें, आपके दिमाग और आपके दिल वहीं रहेंगे, और ऐसी अवस्था में जब आप काम कोई भी कार्य करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये स्टूडेंट्स, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि एक बार जरूर ट्राई करिए और ट्राई करके देखिए, इसमें हरज ही क्या है। अगर आपकी लाइफ, हमारा एक प्रयास अगर आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदल सकता है, हमारी बातों से अगर आपको भरोसा है, अगर आप इस प्रयास को करें और करने से अगर ऐसा हो सकता है तो इसको करने में हरज ही क्या है। ये स्टूडेंट्स, हमने खुद किया है इसे और हमें ये मिला है, हमें इसका रिजल्ट मिला है और ये रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, मैंने इसको किया है और आप भी करो, जरूर सफलता मिलेगी। और हम आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।